औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त हमारे एक इस्लामी मुल्क दुबई में अयाशी का बाज़ार गर्म है और गर्म होने की वजह से लोग अयाशी के लिए पूरी दुनिया से वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर सिर्फ़ एक बुर्ज खलीफा नहीं है, बुर्ज खलीफा के अलावा वहाँ ज़्यादा अयाशी है और अयाशी वहाँ की बीच है। बीच में बहुत सारी बुराइयाँ वहाँ पर फैली हुई हैं और आपने अगर वहाँ पर देखा हो तो बुराई के अड्डे खुले हुए हैं। तो यहाँ पर अभी पिछले दिनों एक मेरे सामने एक केस आया तो उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपकी खिदमत में ताकि आपको पता चल सके। एक 16 साल की बच्ची जो है अपने मोबाइल्स की वजह से थोड़ी सी बेराह और रवि का शिकार हो गई। वो शिकार होने के बाद अपने दोस्त के साथ वो अपने घर से भाग गई। बहुत ही नेक घराने से ताल्लुक़ रखती थी। तमाम नेक लोग जो परहेज़गार हैं वो थोड़ा सा इस मामले पर भी तवज्जो दें कि अगर आप अपनी बच्चियों को मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल में उनकी सर्विलेंस ज़रूर करें कि वो किसी गलत काम में तो नहीं जा रही। तो अपनी जॉब के हवाले से वो गई और वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने के बाद जो लम्हा फ़िक्रिया चले वहाँ शादी कर लेती तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर गैंग्स आए हुए हैं और जिसकी वजह से ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाई। आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है तो कहीं ना कहीं आपके गली महल्ले या इलाके में ऐसी कहानी निकल आएगी। उस गैंग ने क्या किया कि उस बेचारी की असमत दरी की एक जिस लड़के ने, फिर उसने आगे और लड़के के हवाले कर दिया और हवाले करने के बाद वो 3-4 बंदों के पास ट्रांसफ़र होती रही और इवन उस दोस्ती के दौरान उसका बेफॉर्म भी उसने दोस्त ने जिस तरह कहते हैं कि आप आईडी कार्ड भेज दो या पिक भेज दो या अपना बेफॉर्म भेज दो या अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, तो उसको नहीं बताया था कि उसे दुबई लाया के लिए भेजा जा रहा था और इवन वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई। तो लेकिन पुलिस ने उस वक्त बहुत ही अच्छा काम किया। मैं सिगाए राज में ये बात रख कर आपको बता रहा हूँ और पुलिस ने उन लोगों का पीछा किया। पीछा करने के बाद वहाँ तक पहुँच गए और वो बच्ची यकीन माने उस वक्त एयरपोर्ट पर जा चुकी थी। बहुत ही कम उम्र बच्चियाँ होती हैं, उनको पता नहीं होता, दुबई का ख्वाब दिखाया जाता है। तो इसमें जो कानून है वो 366 बी 10 साल सज़ा है अगर किसी बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के लिए आप गैर मुल्क इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। तो ये कानून जो है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस नए माशरे में कौन कौन से मसाइल ऐसे पैदा हो रहे हैं और किस किस्म के जराइम पैदा हो रहे हैं। चोरी, डकैती, बदमाशी और कत्ल गारत तो पुराने एक जराइम हैं। अब तो वाइट कॉलर्स क्राइम शुरू हो गए हैं। अब तो ऐसे जराइम शुरू हो गए हैं कि इंसान लरस जाता है, इंसान परेशान हो जाता है कि इस माशरे को क्या हो गया है, हवा की बेटी के साथ ये क्या करना चाहते हैं। तो बच्चियों को ख्वाब दिखाकर, तमाम वो बच्चियां जिनकी जॉब्स नहीं लग रही, जिनके लिए ये परेशानी है कि उनको घर को कैसे वो चला सकें, तो वो इनके चुंगल में बहुत आसानी से फंस जाती हैं। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स और ऐसी कहानियाँ मुझे या तो वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ खुद बता देती हैं या फिर मुझे कोई और बता देता है। और इस वजह से ये वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपके इल्म में ये बात आए कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो इस मासूम सी बच्ची को फिर वापस लाया गया, लेकिन घराने ने फिर उसको संभाल लिया। और क्योंकि औरत के पास एक ही चांस होता है शादी का, वो शादी का ख्वाब जो है आपके माँ बाप आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। जब आप छोटे से होते हो, शीरखार होते हो, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, वो आपका ख्याल नहीं करते। आपका खाना पीना, आपको इतना तो उन्होंने काबिल बना दिया कि आज आप सोचते हो कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं या चली जाऊं। तो वालिदैन का जो फ़ैसला होता है वो ठीक होता है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि जिसमें गुर्बत की वजह से माँ बाप फिर बच्चियों को आगे बेचना शुरू कर देते हैं। ये एक मामला भी आ रहा है सामने कि वालिदैन जो हैं वो बच्चियों को आगे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे माँ बाप को भी ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए कि ये कोई गाय बकरी नहीं है जिनको आगे बेचा जाए। अगर आप इस तरह करेंगे
تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور تعزیرات پاکستان 1860 کے تحت آپ اس میں گرفتار میں ہوں گے۔ یہ 366B جو ہے اس کے بارے میں آپ خود بھی کسی کے بارے میں رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کے کسی گروہ کو جانتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس کو انشاءاللہ پکڑوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ تمام یہ ناصر ہو۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔